नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो समालोचना पाठ्य योजना की डायरी है उसको कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, इससे पहले भी मैं समालोचना को लेकर वीडियो बना चुका हूं, जिस वीडियो में मैंने आपको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और हिंदी की समालोचना बनाना बताया था। दोस्तों, समालोचना की 4-5 डायरियाँ होती हैं जिनमें हमको अलग अलग सब्जेक्ट का बनाना होता है। इससे पहले की वीडियोज़ में मैं आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी की समालोचना बनाना बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की जो समालोचना डायरी है उसको किस तरीके से बनाते हैं, और इसमें जो हम लेसन लेने वाले हैं उस प्रकरण का आज का हमारा रहेगा विद्यालय में प्रचलित व्यायाम। दोस्तों, हमारे प्रकरण का नाम है विद्यालय में प्रचलित व्यायाम, और हमारा जो सब्जेक्ट है समालोचना का वो रहेगा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो डायरी है इसमें सबसे पहले पेज पर यहाँ पर आपको प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में से एक टिक कर देना है। जैसे कि आज मैं ये द्वितीय वर्ष की डायरी बना रहा हूँ और आप प्रथम वर्ष में बनाना चाहते हैं तो आप प्रथम वर्ष पर टिक कर दें। इसके बाद कुछ सामान्य जानकारी है, इसको आप भर देंगे। छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम, अपना नाम और पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता डीएलएड प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष जिसमें भी आप हैं आप यहाँ पर भर देंगे। अनुक्रमांक में आपको अपने डीएलएड का, बीएड का रोल नंबर भरना है और यहाँ पर वर्ग आपको ए भरना है। इसके बाद विषय भरना है और विषय के बाद आपको प्रकरण लिखना है। यहाँ पर प्रकरण है यहाँ पर विद्यालय में प्रचलित व्यायाम। इसके बाद आपको शिक्षण विद्यालय का नाम लिखना है। जहाँ पर दोस्तों आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पर आप लिख सकते हैं। यदि आप फिलहाल इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं तो फिलहाल आप इसको खाली रख सकते हैं। जब आप इंटर्नशिप करेंगे तब आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद चलिए दोस्तों अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज में दोस्तों यहाँ पर भी कुछ सामान्य डिटेल है जिसमें आपके विद्यालय का नाम यानी जहाँ पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वो, और इसके बाद आपको दिनांक कोई भी रैंडम भर देनी है। वैसे आपको स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा रखनी है और कक्षा आपको आपके हिसाब से भर देनी है, कोई भी रैंडम 5, 6, 7, 8। इसके बाद वर्ग ए, कालांश आप पहला, दूसरा, तीसरा कोई सा भी भर सकते हैं। और दोस्तों समय अवधि का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर 35 मिनट आएगा दोस्तों, 45 नहीं आएगा, आप 35 मिनट कर लेवे। इसके बाद प्रकरण है, प्रकरण में आपको बता चुका हूँ विद्यालय में प्रचलित व्यायाम। चलिए दोस्तों, इसके बाद अपना जो मुख्य लेसन है उसको प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि वो भी लाभ उठा सकें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती हैं तो इनको लाइक ज़रूर करके जाएं साथियों। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक गाइस। अब देखिए आगे बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक तरफ विशिष्ट उद्देश्य और एक तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन रख लेना है। और विशिष्ट उद्देश्य में पहला उद्देश्य आपको लिखना है ज्ञानात्मक उद्देश्य, और इधर की साइड आपको इसमें लिखना है कि विद्यार्थी विद्यालय में प्रचलित व्यायाम प्रकरण के अंतर्गत प्रत्यय विज्ञान व प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। इसके बाद आपको दूसरा जो लेना है विशिष्ट उद्देश्य वो होगा आपका अवबोधात्मक। इसके बाद आपको इसमें लिखना है कि विद्यार्थी विद्यालय में प्रचलित व्यायाम प्रकरण के अंतर्गत व्याख्या व तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। चलिए साथियों आगे चलते हैं। इसके बाद आपका तीसरा जो विशिष्ट उद्देश्य है वो है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे आप कि यहाँ पर विद्यार्थी विद्यालय में प्रचलित व्यायाम प्रकरण के अंतर्गत व्यायाम के प्रति ज्ञान अपने जीवन में नवीन अधिगम परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। साथियों यहाँ पर का लगा लेना यहाँ पर, और फिर आप देखेंगे कि ये भाषा सही हो जाएगी। अंतर्गत व्यायाम के प्रति ज्ञान का अपने जीवन में नवीन अधिगम परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। चौथा प्रकरण आपका यहाँ पर जो उद्देश्य है वो रहेगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, और इसमें आपको लिखना है कि विद्यार्थी विद्यालय में प्रचलित व्यायाम प्रकरण के अंतर्गत उच्च अभिवृत्ति व सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। ये आपका चौथा है।
इसके बाद साथियों पांचवा जो आपका यहाँ पर उद्देश्य रहने वाला है वो है अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। इसमें आपको लिखना है कि विद्यार्थी विद्यालय में प्रचलित व्यायाम प्रकरण के अंतर्गत व्यायाम के माध्यम से शरीर में रुचि व सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। इसके बाद जो पहला पेज है आपका वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 5 उद्देश्य आपको लिखने हैं इस तरीके से। इसके बाद आपको अगला लिखना है, अगला है दोस्तों सहायक सामग्री। और सहायक सामग्री में आपको सबसे पहले लिखना है चौक, डस्टर, संकेतक, पाठ्यपुस्तक आदि। इसके बाद आपकी शिक्षण विधि या प्रविधि है, इसमें आपको प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि लिखनी है। इसके बाद आपका तीसरा है यहाँ पर शिक्षण बिंदु। और शिक्षण बिंदु दोस्तों BSTC में आपको 2 लिखने हैं DLED में। और यदि आप इसी डायरी को BEd के लिए बना रहे हैं तो आप इन 2 की जगह 3 लिख देंगे। और यदि आप नहीं भी लिखते हैं तो 2 से भी आपका काम चल जाएगा, यानी आप इसी डायरी को BEd में भी बना सकते हैं। पहला आपका शिक्षण बिंदु है अनौपचारिक व्यायाम और दूसरा आपका शिक्षण बिंदु है औपचारिक व्यायाम। और इसके बाद आपको पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे कि छात्र व्यायाम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। चलिए गाइस आगे चलते हैं। इसके बाद आपको प्रस्तावना बनानी है दोस्तों। प्रस्तावना आप हेडिंग कर देंगे और एक तरफ आप लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, एक तरफ लिखेंगे विद्यार्थी क्रियाएं या छात्र क्रियाएं। और इसमें आप पहला प्रश्न लिखेंगे आयु में वृद्धि किससे होती है, तो आप इधर लिखेंगे उसका आंसर व्यायाम से। और दूसरा प्रश्न आप पुट करेंगे व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं, छात्र उत्तर देंगे 2। फिर आप लिखेंगे 2 व्यायामों के नाम लिखो, तो 2 व्यायाम कौन कौन से हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। इसके बाद आप पूछेंगे अनौपचारिक व्यायाम के बारे में आप क्या जानते हैं। यह प्रश्न बच्चों के लिए समस्यात्मक रहेगा। यहीं से हम अपने पाठ का शुरुआत करेंगे। इसमें है उद्देश्य कथन, आगे लिखेंगे छात्रों आज हम व्यायाम के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों ये आपका दूसरा पेज यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप यहाँ पर आधा अभी कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद आधा और रह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद साथियों आपको अपने पेज में 3-4 कॉलम इस तरीके से बना लेने हैं। यहाँ पर जो पहला है आपका वो रहेगा शिक्षण बिंदु। और शिक्षण बिंदु में आपका पहला शिक्षण बिंदु है अनौपचारिक व्यायाम, यहाँ पर 1 नंबर डाल दें आप। इसके बाद इधर लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, इसके बाद विद्यार्थी क्रियाएं। 1 कॉलम बनाएंगे विधि प्रविधि का और 1 कॉलम बनाएंगे लास्ट का श्यामपट्ट सारांश का। इसमें साथियों सबसे पहले छात्र अध्यापक क्रिया में आपको हेडिंग डालना है विकासात्मक प्रश्न। और विकासात्मक प्रश्न में भी पहला प्रश्न आपको लिखना है कि शरीर की मांसपेशियां दृढ़ एवं क्रियाशील किससे रहती हैं, किस चीज़ से रहती हैं, तो यहाँ पर आपका उत्तर है वो होगा व्यायाम से। और यहाँ पर आप विधि कौन सी काम में ले रहे हैं, आप ले रहे हैं प्रश्नोत्तर विधि। श्यामपट्ट सारांश को आपने खाली छोड़ना है। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न आप लिखेंगे व्यायाम के बारे में आप क्या जानते हैं। ये प्रश्न बच्चों के लिए समस्यात्मक रहेगा। इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं। इस पहले ही टॉपिक में हम यहाँ पर बना रहे हैं। और इसके बाद आप लिखेंगे छात्र अध्यापक प्रश्न। और यहाँ पर आपको लिखना है कि अनौपचारिक व्यायाम वह व्यायाम है जिसका संबंध हमारे शारीरिक जीवन की क्रियाओं से है। स्वतंत्र अंग संचालन क्रियाओं के अंतर्गत बालक को स्वतंत्रतापूर्वक सहज एवं नैसर्गिक क्रियाओं जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना, उठना, बैठना आदि को करने का अवसर मिलता है। इसमें साथियों आपको यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में अंकित करेंगे। और साथियों यहाँ पर जो विधि आप काम में ले रहे हैं वो है व्याख्यान विधि। और व्याख्यान विधि के बाद यहाँ पर आपको श्यामपट्ट सारांश में एक ब्लैक कागज़ यहाँ पर चिपकाना है और इसमें से ही 2 लाइन इस ब्लैक वाले यहाँ पर लिख देनी है। ये आपका श्यामपट्ट सारांश हो जाएगा। इसके बाद आपको बोध प्रश्न लेना है और बोध प्रश्न में शरीर के विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका उत्तर रहेगा व्यायाम। और यहाँ पर कौन सी विधि काम ले रहे हैं आप, प्रश्नोत्तर विधि। श्यामपट्ट सारांश खाली रहेगा। इसके बाद आगे चलते हैं साथियों। आपका जो दूसरा टॉपिक है वो यहाँ पर आप बनाएंगे। दूसरा है औपचारिक व्यायाम। पहला आपने बनाया था अनौपचारिक व्यायाम और ये दूसरा है औपचारिक व्यायाम। इसमें साथियों सबसे पहले लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। और पहला प्रश्न रहेगा आपका कि औपचारिक व्यायाम कैसे होते हैं। तो औपचारिक व्यायाम कैसे होते हैं, नियमबद्ध होते हैं, नियम से होते हैं।
दूसरा, नियमबद्ध व्यायाम किसे कहते हैं? तो ये प्रश्न समस्यात्मक है और यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग में ले रहे हैं। श्यामपट्ट सारांश को आपने खाली छोड़ना है। इसके बाद आएगा आपका छात्राध्यापक प्रश्न। इसको दोस्तों आपने छात्राध्यापक कथन कर लेना है। ये प्रश्न के बजाय आपको यहाँ पर कथन कर लेना है और शायद ऊपर भी प्रश्न लिख रहा है तो इसको आप यहाँ भी कथन कर लेवे, छात्राध्यापक कथन। चलिए गाइज आगे चलते हैं। छात्राध्यापक कथन लिखने के बाद इसमें आपको लिखना है कि औपचारिक व्यायाम नियमबद्ध होते हैं, अर्थात इस प्रकार के व्यायाम में कुछ नियम निश्चित होते हैं जिनके आधार पर इन्हें किया जाता है। इसमें शिक्षक के संकेत पर नियम अनुसार व्यायाम किया जाता है। इस प्रकार के व्यायाम अनेक तरह के होते हैं। औपचारिक व्यायाम से शरीर सुसंगठित, गतिशील, सक्रिय, चुस्त एवं फुर्तीला रहता है। और इसमें विद्यार्थी क्रिया में आपको लिखना है, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में अंकित करेंगे। और जो विधि आप काम ले रहे हैं, आप व्याख्यान विधि काम में ले रहे हैं, व्याख्यान विधि। और श्यामपट्ट सारांश में आपको दोस्तों यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स चिपकाना है और उस पर इसमें से ही 2 लाइन लिख देनी है। यह आपका श्यामपट्ट सारांश हो जाएगा। इसके बाद आपको बोध प्रश्न लेना है और बोध प्रश्न में पहला प्रश्न आप लेंगे, शरीर सुसंगठित, गतिशील, सक्रिय आदि किस व्यायाम से रहता है? तो उत्तर आएगा औपचारिक व्यायाम से। और कौन सी विधि काम ले रहे हैं? आप प्रश्नोत्तर विधि काम ले रहे हैं और श्यामपट्ट सारांश को खाली छोड़ देंगे। चलिए साथियों, यहाँ पर यह आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको लिखना है मूल्यांकन प्रश्न और मूल्यांकन प्रश्न आप हेडिंग कर देंगे और सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और पहला प्रश्न आपका रहेगा, व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं? और आप इस तरीके से 4 ऑप्शन लिख देंगे, 3, 4, 2, 5 और यहाँ पर एक आंसर लिखने के लिए बॉक्स बना देंगे। इसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति करो और आपको दूसरा प्रश्न डालना है कि औपचारिक व्यायाम के कुछ नियम खाली स्थान होते हैं और आपको नीचे लिखना है निश्चित या अनिश्चित। इस तरीके से आपने तीसरा प्रश्न डालना है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, विद्यालय में सामूहिक व्यायाम का आयोजन कम से कम कितनी बार होना चाहिए? और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरीके से। और चौथा आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न डालना है, व्यायाम किसे कहते हैं? ये आपका बड़ा प्रश्न होगा। इसके बाद आप निबंधात्मक प्रश्न भी डाल सकते हैं और नहीं डालेंगे तो ये भी ठीक है। इसके बाद लास्ट में आपको देना होता है यहाँ पर गृह कार्य। और गृह कार्य में भी आपको यहाँ पर डाल देना है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक व्यायाम के बारे में बताइए। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 कॉलम बनाने हैं। यहाँ पर एक साइड आपको लिखना है पर्यवेक्षक टिप्पणी। मैं यहाँ पर दोस्तों लिखना मेरे दिमाग से मिस हो गया था। एक तरफ आपको यहाँ पर्यवेक्षक टिप्पणी लिख देना है और एक तरफ आपको यहाँ पर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका के हस्ताक्षर, इस तरीके से। और दोस्तों इसके नीचे आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं और ये आपको बिल्कुल खाली छोड़ना है, क्योंकि जो आपकी डायरी जांचेगा वो यहाँ पर आपके लेसन में सुधार के लिए कुछ ना कुछ टिप्पणी लिखता है। जो पर्यवेक्षक होता है वह कुछ ना कुछ टिप्पणी लिखता है। आपको इस तरीके से यहाँ और यहाँ दोनों साइड इस तरीके के कॉलम बना देते हैं। यहाँ लिखना है और यहाँ आपको अपने साइन कर लेने हैं और इसके बाद इसको खाली छोड़ देना होगा। और इनके बीच में आपने जहाँ से इंटर्नशिप किया है वहाँ के प्रिंसिपल साहब से सिग्नेचर और सील लगवा करके ये डायरी कॉलेज में जमा करा देनी है। यहाँ आपका जो लेसन है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का, वो यहाँ पर समाप्त होता है। और इसके अलावा दोस्तों यदि आप और भी कोई लेसन बनाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप कोई भी लेसन बना सकते हैं। इस चैनल पर आपको सभी डायरियाँ और सभी लेसन आपको मिल जाएंगी। तो गाइज मैं जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए सभी तरह का मैं मैटर उपलब्ध करवा सकूँ। आप भी प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।